एक दिन भगवान गौतम बुद्ध ने एक दुखी आदमी को देखे। वह व्यक्ति भगवान गौतम बुद्ध के चरणों में गिरकर अपने दुख दूर करने का उपाय जानना चाहता था। भगवान गौतम बुद्ध ने उस आदमी को अपने पास बैठाए और बोले, तुम व्यर्थ में चिंतित हो रहे हो। सुख दुख तो हमेशा नहीं रहते। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, ध्यान से सुनना। किसी नगर में एक सेठ रहा करता था। वह बड़ी ही उदार और परोपकारी था। उसके दरवाजे पर जो भी आता था वह उसे खाली हाथ लौटकर नहीं जाने देता था और दिल खोलकर उसकी मदद करता था। एक दिन उसके यहाँ एक आदमी आया। उसके हाथ में एक पर्चा था जिससे वह बेचना चाहता था। उसके पर्चे पर लिखा था कि सादा ना रहे, इस पर्चे को कौन खरीदता। लेकिन सेठ ने उसे तत्काल ही खरीद लिया और अपने पगड़ी में एक छोर में बांध लिया। नगर के कुछ लोग सेठ से ईर्ष्या करते थे। उन्होंने एक दिन राजा के पास जाकर उसकी शिकायत कर दी, जिससे राजा ने सेठ को पकड़वाकर जेल में डलवा दिया। जेल में काफी दिन निकल गए थे। बहुत दुखी था, क्या करे, उसे समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। एक दिन अकस्मात सेठ का हाथ पगड़ी के गांठ पर पड़ गया। उसने गांठ को खोलकर पर्चा निकाला और उसे पढ़ा। पढ़ते हुए उसकी आंखें खुल गई। उसने मन ही मन कहा, अरे तो दुख की क्या बात है। जब सुख के दिन सदा न रहे तो दुख के दिन भी सदा नहीं रहेंगे। इस विचार को पढ़ते ही वह जोर से हंस पड़ा और बहुत देर तक हंसा। जब चौकीदार ने उसकी हंसी सुना तो लगा सेठ दुख के मारे पागल हो गया है। उसने राजा को खबर दे दी। राजा आया और उसने सेठ से पूछा, क्या बात है। सेठ ने राजा को सारी बात बता दी। उसने कहा, राजन, आदमी दुखी क्यों होता है। सुख दुख के दिन तो सदा बदलते रहते हैं। सुख और दुख तो जीवन के दो पहलू हैं। यदि आज सुख है तो हो सकता है कि कल हमें दुख का भी मुंह देखना पड़े। यह सुनकर राजा को बोध हो गया। उसने सेठ को जेल से निकालकर उसकी घर भिजवा दी। सेठ आनंद से रहने लगा, क्योंकि उसे ज्ञात हो गया था कि सुख के साथ साथ दुख के दिन भी सदा नहीं रहते। बुद्ध के मुंह से यह कहानी सुनकर उस व्यक्ति का बोझ हल्का हो गया। उसने गौतम बुद्ध का आशीर्वाद लिया और अपने घर के ओर चल पड़ा।